मैया धन, संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, कामे मगन होत न तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी गो कवन गुण। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरतन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे तमाम संतों को बंदगी करता हूं। आज का ये कार्यक्रम प्रेम नगर में फरमाया जा रहा है। महात्मा जी 10 तारीख में पहुंचे थे गुरु दरबार में और इन्होंने आग्रह किया, ये प्रेम ही है संगत का आप सबका, जिसकी वजह से आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझ सेवक को प्राप्त हुआ है। अभी सतगुरु रविदास जी महाराज की अमृतवाणी का एक शब्द आपके सम्मुख पढ़ा है। जिसमें प्रेम की महिमा गुरु महाराज ने बताई। सबसे बड़ा प्रेम ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना बिना प्रेम सब पूरा, साधु भाई प्रेम करो भरपूरा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी और उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका वो सारा प्रेम व्यर्थ है, सारा ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान, यदि कोई ध्यान बहुत ज्यादा करता है, हर समय ध्यान लगाए रहता है और हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका वो ध्यान करना व्यर्थ है। किसी को वैराग्य हो गया, विरक्त हो गया, वो संसार से छोड़ दिया सब कुछ, घर परिवार रिश्ते नाते भाई बहन माता पिता धन संपत्ति, 1 रुपया भी जेब में नहीं रखता है और हृदय में प्रेम का एक अंकुर नहीं फूटा तो उसका वो वैराग्य व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना। कोई बहुत सारे साधन कर रहा है, साधना कर रहा है अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न तरीके से, और हृदय में प्रेम नहीं है तो उसका वो साधना करना भी व्यर्थ है। ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना बिना प्रेम सब पूरा। किसी ने पूछ लिया ये प्रेम कौन सा प्रेम है? अच्छा, हमारे साथ महात्मा जी आए प्रेमदास जी, ये प्रेम नगर के नाम से पूछते हुए आए। प्रेम है कौन सा, कैसा प्रेम? वो प्रेम जो भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है, हीरो और हीरोइन पढ़ने के लिए जा रहे, किताबें लेकर पेड़ के चारों ओर घूमने लगे, क्या वो वाला प्रेम? नायक नायिका वाला प्रेम? ये कौन से प्रेम की बात सतगुरु रविदास जी महाराज ने की है यहाँ पर? वो प्रेम जिसमें
प्रतिफल की इच्छा नहीं है, जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेम जो माता अपने पुत्र से करती है, वो प्रेम जो बहन अपने भाई से करती हैं, वो प्रेम जब एक बाप बेटी को पाल कर उसकी परवरिश करके और जब वह विवाह योग्य हो जाती है उसकी विदाई करता है, और सभी दिखावे के लिए रो रहे होते आधे तो जब भाभी होती है ना आंखों में आंसू दिखाती है और सोचती है जाने दो उसको, ठीक रहेगा। और भी कई, और जो बाप है ना लड़की का, वो बिल्कुल अपने दिल को मजबूत किए हुए लड़की की अपनी बेटी की विदाई करता है, और जब सब रिश्तेदार भी चले जाते हैं घर का कोई कोना ढूंढता है और उस कोने को ढूंढ करके कोई देख ना ले मुझे, और वो उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो प्रेम है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। कुछ लक्षण बताया भी महात्मा जी रहीमदास जी भी हमारे बीच में अपने दर्शन दीदार देने के लिए पहुंचे। एक रहीमदास जी वो जो नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने ये दो पंक्ति कही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दबाने से भी नहीं दबती, कोई खैरियत से हो तो वो चीज प्रकट होगी बाहर। हाँ मौज में हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। खून मतलब जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। खून मतलब जवानी, जवानी का जोश अलग नजर आने लगता है। हाँ है, देखो खांसी हो रही हो किसी दब जाएगी, मुंह भले ही दबा ले पर खांसी नहीं दबेगी। और खुशी में हो कोई, खुशी भी प्रकट होती है बाहर। खैर खून खांसी खुशी बैर, किसी से बैर हो यदि वो भी प्रकट होता है। अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो धुएं उठने लगते हैं फिर अंदर, और वो बाहर भी प्रकट होता है। सोचिए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत और प्रेम भी नहीं छिपता है। रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जीवहा तो कुछ ना कहे नैन देते है। बैर प्रीति मद्यपान, मद्यपान यानी नशा किया। यहाँ शराब के लिए ही नहीं कहा गुरु महाराज ने, और यदि किसी ने नशा किया हो तो वो नशा भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। वो भी चाहे वो नाम का ही नशा हो वो भी तो प्रकट होता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहां। सारा संसार ये जानता है, ये विश्व प्रसिद्ध है। जिस प्रेम की बात सतगुरु रविदास जी महाराज करते हैं वो प्रेम तो अलग है। अभी एक महात्मा जी ने अपनी हाजिरी लगाई थी और उस वाणी की एक पंक्ति है, पुत्र प्यारा माता पिता को उससे बढ़कर शिष्य को। जितना प्रेम अपने पुत्र से अपनी संतान से माता पिता करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम गुरु अपने शिष्य से करते हैं। माता पिता को तो यह भी रहता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बाद में रोटी टुकड़े का भी देखना है, कौन खाना देगा, कौन देखभाल करेगा। परंतु गुरु को इसकी भी इच्छा नहीं है। दो प्रकार की सृष्टि चल रही है ना, एक नाद से एक बिंद से। एक तो ये सृष्टि है जो ग्रह ग्रस्त वाले संतान उत्पन्न करते हैं, और एक गुरु जो शब्द से सृष्टि चला रही है।
नाद से कि जिसको शब्द दिया वो शब्द की संतान वो गुरु का ही रूप होते हैं। उन्हीं का जैसे सांसारिक लोगों में डीएनए मैच करता है, ऐसे ये डीएनए इधर भी मैच करता है। वही शब्द है एक। गुरुजी कहते हैं कि तुम देह को गुरु मत मानना, जहां मेरा शब्द है वहां तक समझ लेना कि समझदार से बनता है। वो इधर भी हैं और उधर भी मौजूद हैं, बस उसको शब्द को संभाल करके रखना है, उसमें मिलावट मत होने देना। भयभीत होकर के उसको मत छोड़ना, लालच में आकर के उसको मत छोड़ना, सौदेबाजी मत कर लेना उस शब्द के साथ। इस बात का ध्यान रखना। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। गुरु महाराज के समय की कहानी है ये। लगभग 70 वर्ष हो गए होंगे। कोई बात नहीं महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गांव पड़ता है भलवा गांव, खतौली मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। आज थोड़ी देर के लिए गए थे हम वहां पर। तो वहां पर एक बार गुरुजी का जाना हुआ, काफी समय पहली बात है। उस समय इतने साधन संसाधन नहीं होते थे और गुरुजी सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज उस गांव में पहुंचे और जहां पे भी गुरुजी जाते थे संगत को पता चल जाता था और संगत को बुलाना नहीं पड़ता था। वहां अपने आप संगत श्रद्धालु पहुंच जाते थे वहां पर। और गुरु महाराज सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज पहुंच रहे हैं भलवा गांव में और एक परिवार ऐसा उसमें महिला गुरुमुखी है और जो उसका घर वाला है वो मनमुखी है। वो दोनों काम करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है। और जब उसको पता चला कि सदगुरु समनदास जी गांव में आए हैं और दिन तो वो चाहे ना करें काम को, उस दिन तो घर भी लेकर के आया। पन्नी चलती थी उस समय, पन्नी में पैक होकर के थैली, सरसादी लाल वाली, उधर सरसादी लाल का वो था, और ला करके उसने अपनी औरत को कहा कि तू तैयार कर दे दूसरे वाला सामान है और मैं आज यही रहूंगा, तुझे कहीं नहीं जाना। वो बहुत दुखी हुई। एक और सत्संग चल रहा है और उसने सोचा कि हर बार जब भी महात्मा जी आते हैं ये सत्संग सुनने के लिए जाती हैं, आज मैं देखता हूँ क्या होता है सत्संग में। बाहर से कुंडी लगाई, अंदर बंद कर दी उसको औरत को और सत्संग में चला गया। मुंह पे लपेटा कपड़ा ऐसे, किसी को वो खुशबू ना आ जाए, वो स्मेल ना आ जाए, वो दुर्गंध ना आ जाए जो वस्तु सेवन की है। और सबसे पीछे बैठ गया और बड़ी गौर से ध्यान से सुन रहा है। जब सुबह हो जाती है, जैसे ही गुरुजी के प्रवचन का समय होता है, उस समय जब गुरुजी को माइक दिया गया, गुरुजी ने कहा भाई प्रवचन तो हो रखी है, पहले इसको बुलाओ जो ये बैठा ना सबसे पीछे, मुंह लपेट रखा है, इसको बुला कर लाओ मेरे पास। कहने की देर थी गुरुजी के, उसको बुलाया गया। हाँ, माथा टेका जैसे सब देख रहे थे, बंदगी की उसने। हाँ जी, पहले उसको लिकाड़ दे बाहर, जिसे मूंद का आया ना, मैं परेशान खराब बहुत ज्यादा, वो भजन में लग रही है वहां। वो कुंडी खोल कर आ, जब इतनी बात की उसके तो अंतर्चक्षु खुल गए। सोचने का ये बात तो मेरे और बुढ़िया के अलावा किसी को पता ही नहीं था, बिल्कुल भी। घर पे कोई और नहीं था, ये कैसे हो गया? बस दौड़ा दौड़ा गया घर।
और घर जाकर के उसने कुंडी खोली और कहने लगा गुरुजी बुला रहे तुम चल। उस औरत ने कहा मैं नहीं जाने की बिल्कुल भी, तू ही चला जा बस सत्संग में, मेरा जीना हराम कर रखा है और विघ्न डाल दिया तुमने तो मेरी भजन मंडली में। इतनी बात क्या थी, उसको तो लगन लग रही थी, वो बात दिमाग में टच हो रखी थी कि कैसे गुरुजी ने बता दिया, वापस आ गया, फिर आएगी आ जाएगी कोई बात नहीं। और गुरुजी के चरणों में बैठ गया, कहने लगा गुरुजी बस आज तो मैं धन्य हो गया। कार्यक्रम का समापन हुआ और गुरुजी को छोड़ने के लिए जो भैंसा बुग्गी है, झूठा बुग्गी गांव की भाषा में कहते हैं, उस पर बैठा करके बस स्टैंड तक जा रहे, बसें बहुत कम चलती थी और वो आदमी पैदल पैदल चल रहा है और कहता है गुरुजी आज मेरे यहाँ चरण पाद। गुरुजी ने कहा भाई एक बात सुन, जिस गांव से मैं एक बार चल देता हूँ ना, जब तक दूसरा प्रोग्राम नहीं होता तब तक वापस आ जाता, अब तो अगले साल ही आऊंगा। कहने लगा नहीं गुरुजी आज मेरे घर चरण पाद। बहुत वो फरियाद कर रहा है, अरदास कर रहा है, गुरुजी अपनी बात पे अड़िग है। उसने कहा जी फिर आज बस ही आने दो, बस के नीचे लेटूंगा। गुरुजी जब अपनी बात पे डट जाते थे, गुरुजी भी कहते आ जाने दे, फिर बस लेट जा। वो सड़क पे लेट गया, बस बहुत कम चलती थी उस समय, बस बहुत देर तक आई नहीं, वो भी लेटा रहा। गुरुजी ने अपनी भाषा में कहा, वही चिर परिचित अंदाज गुरुजी का, वही शैली। आप में से बहुत लोग उससे परिचित हो, मैं नकल नहीं करता हूँ गुरुजी। और गुरुजी ने कहा उस बात को मैं सरल करके आपके सामने रख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा इसे ठा लो, ले क्या चल भाई आज तेरे घर ही चल रहे हैं, पर सत्संग का सारा खर्च तुझे करना पड़ेगा, आज सत्संग तेरे यही लगेगा। पहली बार मैं नियम बदल रहा हूँ, नहीं तो नियम नहीं मैं तोड़ता कभी भी। और भाई की जेब में तो 1 रुपया भी नहीं हाँ करती। फिर भी गुरुजी की कृपा, घर पे सत्संग लगी रात्रि में और सुबह उसने कहा गुरुजी वो भी दे दो मुझे जो तुम देखते हो ना, तो नामदान का पता था ना, सत्संग का पता था ना, शपथ का पता था, जो तुम चेला बनाने के लिए दे रहे ना सबको, यहाँ इस गांव में बहुत को आपने वो प्रसाद बांट रखा, वो मुझे भी दे दीजिए आप। वो उसको लगन लगी उस व्यक्ति को, और मृत्यु के समय की बात है, इतनी लगन गुरु महाराज से सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों से उसको लगी कि अंतिम समय में भी उसे सतगुरु समनदास जी महाराज के साथ दर्शन हुए। अपनी घरवाली से उसने कहा, बुढ़िया से कहने लगा खड़ी हो जा, देख गुरुजी आगे। सत्संग में से आए, रात सत्संग चल रही थी और मुझे लेने के लिए आए, बंदगी कर ले। वो देखे उसको नजर नहीं आए, कहने लगे कहाँ गुरुजी यहाँ। उसने कहा सामने खड़े मुझे बुला रहे, लेकर जाने के लिए तैयार है, अगले गांव में सत्संग करना कहीं। और इतनी बात कह करके वो अपना पलायन कर गया, शरीर पड़ा है वहां पर। ये लगन की बात होती है कि जब लगन लग जाती है ना, वो प्रेम जब लग जाता है, वो प्रेम हृदय से जब यहाँ से शुरू होता है ना, तो फिर कुछ और नजर नहीं आता है वहां पर। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसी लगन लगाए गुरु के चरणों के प्रति, उसमें कुछ प्रतिफल की इच्छा ना हो, लेस मात्र भी कुछ और नहीं वहां पे बचना चाहिए। सारी चीजों को छोड़ करके, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, मिथ्या अभिमान, सारी चीजों को छोड़कर समर्पण कर दीजिए। और जब समर्पण हो जाएगा ना, वो अपने आप से आने लगते हैं, सारे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की बहुत सारी बधाई आप सबको और कार्यक्रम के आयोजक महात्मा अंतुदास जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जिस मनोभाव को लेकर आपने कार्यक्रम रखा है, सतगुरु परमात्मा जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सारी संगत के ऊपर गुरु महाराज सतगुरु साहिब, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु समनदास जी महाराज की कृपा बरसती रहे सदैव। और जैसा अभी कुछ देर पहले आपको सूचना दी गई थी, सभी संतों से मेरा आग्रह है, सारी संगत से मेरा आग्रह है कि आप सभी 30 जून को जो आने वाली 30 तारीख है, सतगुरु महाराज के दरबार में जाने के लिए तैयार रहे और वहाँ पहुँचना है सभी ने। सुपुरताल में गुरुगद्दी पर बंदगी करने के लिए, सजदा करने के लिए सभी माँ भी पहुँच रहे, सारी संगत पहुँच रही है। आपका भी इंतजार रहेगा, आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी, आपने भी पहुँचना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और
संचालक कार्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने विवेक से कुशल संचालन कर रहे हैं। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी।